बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। मैक्रोनी बनाना बहुत आसान है और आज हम बहुत हेल्दी मैक्रोनी बना रहे हैं। यहाँ पर हम वेजिटेबल मैक्रोनी बना रहे हैं, सारी वेजीज़ यूज़ करेंगे इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद पैन और इस पैन में मैं ऐड कर दूँगी पानी। वाटर ऐड कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है क्योंकि हमने सबसे पहले मैक्रोनी को बॉयल करना है। यहाँ पर लिए है मैंने 3 कप मैक्रोनी। आप किसी भी शेप की मैक्रोनी ले सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, जो आपको शेप पसंद हो। 3 कप ले लिया है मैंने। यहाँ पर शैल मैक्रोनी थी मेरे पास और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे ये होगा कि मैक्रोनी जो है वो आपस में नहीं चिपकेगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने नमक ऐड किया है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसको वेट कर लेंगे बॉयल आने का। थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे क्योंकि जैसे ही बॉयल आता है ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है पानी जो इसका। इसको चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से। और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। 95% कुक करना है हमने इसको और 5% हम इसको वेजिस के साथ कुक करेंगे। ये देखें ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये भी डन हो चुकी हैं। और अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। ये देखें एक स्ट्रेनर ले लें, स्ट्रेन ले लें और सारा पानी ड्रेन कर देंगे। और इसके ऊपर से जो टैप वाटर है आपका, जो नलकी का पानी हो रहा होता है, वो इस पर ऐड कर देंगे ताकि जो भी इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ये ओवर कुक ना हो। ये देखें इसके नीचे एक बर्तन रख देंगे ताकि जो पानी है वो एक्स्ट्रा वो इसमें निकल जाए। और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मैंने पे लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, क्योंकि थोड़ी सी स्टिकी हो रही होती है ये। ये देखें जो सारा पानी है वो इसमें एक्स्ट्रा निकल जाएगा और इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, यानी कि गार्लिक। चॉप किया हुआ गार्लिक है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने गार्लिक। टेबल स्पून में देखें तो 1.5 टेबल स्पून, वरना आप 7 से 8 जगह जो है मीडियम साइज़ के ले लें और उसको बारीक चॉप कर लें, वो इसमें ऐड कर दें। याद रहे हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है और इसको इतना कुक करना है जस्ट ये कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। ये देखें कुक हो चुका है तकरीबन 10 से 12 सेकंड लगे इसको। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किसी भी चीज़ का हमने कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। ये देखें इसको भी हमने 7 से 8 सेकंड ही दिए हैं बस। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर जब ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा उछल कूद करने लगता है ऑयल जो है वो, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स और साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे गाजर। 1 कप गाजर थी चॉप की हुई मेरे पास, वो इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है और टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/3 कप पानी क्योंकि टमाटर थोड़े से टेंडर हो जाए हमारे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पानी को ड्राई होने में और टमाटर को सॉफ्ट होने में, और गाजर को हमने थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। सारी जो भी हम वेजीज ऐड करेंगे उनको क्रंची क्रंची रखना है। हमने बिल्कुल खिली खिली मैक्रोनी रेडी करनी है। ये देखें ये डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर्स में चॉप कर लिया था। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप यानी कि शिमला मिर्च, कैप्सिकम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ही स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। फ्रोज़न हरी प्याज थी मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इन सब सब्जियों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जस्ट थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है इसको। ये देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पर ली है मैंने काली मिर्च का पाउडर,
1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और इसके साथ साथ यहाँ पर जाएगा 3 टेबल स्पून सिरका विनेगर और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली सॉस और साथ साथ 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। सॉसेस जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी मैक्रोनी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर ऐड कर देंगे अब हम मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक हमने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये जो हमने सॉसेस वगैरह ऐड करे हैं ये थोड़े से ड्राई ना हो जाए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना हमने, क्योंकि हमने जूसी जूसी मैक्रोनी रेडी करनी है। ये देखिए अच्छे से कुक हो रही है ये और इस टाइम पे आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। 1/3 कप टमाटो केचप ऐड कर दिया है और इसके साथ भी इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। टमाटो केचप ऐड करने से जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और सारे फ्लेवर बैलेंस भी रहते हैं, क्योंकि टमाटो केचप जो होता है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको भी कुक कर लेंगे ताकि हर चीज़ में अच्छा सा फ्लेवर टमाटो केचप का भी रच बस जाए। ये देखिए अब इसके बाद मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/3 कप मायोनीज़। मायोनीज़ जो है प्लेन मायोनीज़ लिया है मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो गार्लिक मायो या कोई भी मायो जिस फ्लेवर का आपको पसंद हो, या आपके घर में जो भी फ्लेवर अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर दें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि मायोनीज़ अच्छे से हो जाए मिक्स, और इसका फ्लेम तो बंद है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया था वो इसमें ऐड कर देंगे, फ्रेश हरा धनिया। इससे जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है ये देखिए ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, ये डन हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। एक अदद प्लेट ले लेंगे, उसमें इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी मज़े की, कितनी जूसी और कितनी खिली खिली मैक्रोनी रेडी हुई है। ये इस तरीके से हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए और थोड़ा सा इस पर गार्निश कर देंगे। यहाँ पर चिली फ्लेक्स है मेरे पास, वो इस पर ऐड कर देंगे जस्ट गार्निशिंग के लिए। और हरा धनिया के पत्ते थे वो इस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए आप चाहें तो किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।